क्या ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है डॉक्टर टीना? ये जो बात उन्होंने आज कही कि अगर नेहरू जी की चलती या नेहरू जी की जो सोच थी वो लागू हो गई होती तो देश में पता नहीं हमारे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट भाई बहनों को भी आरक्षण मिलता या नहीं मिलता। नेहरू जी को उन्होंने कोट किया, उन्होंने उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर देश के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के ये कहा था मैं हर तरीके के आरक्षण के खिलाफ हूँ, ये अकुशलता को बढ़ावा देता है। देखिए आरक्षण की वजह से आज देखिए कितने लोगों का कितने लोग इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं, प्रोफेसर बन पा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं इसलिए पूछा ये गलत है नहीं, लेकिन आप मुझे ये देखिए कि आप SC ST एट्रोसिटी एक्ट को पंगु किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। SC ST के लिए किस लगातार एट्रोसिटीज, आप NCRB का डाटा उठा कर दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इन 10 सालों में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और आप देखिए कि लगातार अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर पर सारा देश जो है राम मंदिर की तरफ देख रहा था, वहीं पर UGC के ड्राफ्ट से डी रिजर्वेशन करने के लिए काम किसने किया? इस वक्त आप क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं? मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको, हो सकता है कि ये अभी आपने इस पर नहीं सोचा हो या आपने कलेक्ट नहीं की हो इस पर रिसर्च मटेरियल कि नेहरू जी ने ऐसा लिखा था या नहीं लिखा था कि वो आरक्षण के खिलाफ है। देखिए आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पहली बात, लेकिन आरक्षण के खिलाफ बीजेपी और राष्ट्रीय RSS जरूर है, क्योंकि जब मोहन भागवत अचानक से उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनको पता है कि सारे दलित सड़क पर आ जाएंगे। जब इन्होंने SC ST एक्ट को पंगु बनाने का काम किया था, सारे SC सड़कों पर आ गए थे और इनको वापस लेना पड़ा। नेहरू जी ने जो भी कहा आज आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है और अब आपके सरकार में SC ST के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है। मैं इसी को बहुत शॉर्ट में देखिए, 2 मेहमान आ गए मेरे पास, उनकी बात बस करता हूं। SC ST एक्ट केवल एक जगह पर लागू नहीं हो पा रहा था, जम्मू कश्मीर, जब तक 370 वहां पर कायम था। 370 हटने के बाद प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC ST एक्ट लागू हुआ, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने कहा टीना जी बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। टीना जी प्लीज, मैं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, क्या ये फैक्ट नहीं है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव जी ने, दोनों ने उस पर रोक लगाई। फिर उसके बाद 6 सितंबर 1990 को आपने स्पीच दी, राजीव गांधी ने स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर कि किस प्रकार से OBC आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो देश को विभाजित करेगा। क्या ये सही नहीं कि आज भी TMC OBC कास्ट सेंसस का विरोध करती है? इन्होंने कर्नाटका में सरकार है, वहां पर कास्ट सर्वे क्यों रोक दिया? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नेहरू जी ने बोलने की आजादी, 10 सेकंड, नेहरू जी ने बोलने की आजादी दी। नेहरू जी के समय पर वॉलपर्ट्स 9 Hours to Rama, नसीरी चंद्रमोहनी, मेनन्स द रामायण, कैम्बल्स द हार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे लगाकर 50 बुक बैन हुई। और पहली बार जो अंकुश लगा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, वो नेहरू जी के जमाने पर लगा। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को गिरफ्तार कर दिया। मजरू सुल्तानपुरी गिरफ्तार। हमारे सेट पर अब प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पैनल में 4 में से 3 जो हैं वो डॉक्टर्स हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं। आप HOD हैं तो 2 मेरे साथ प्रोफेसर और लेक्चरर्स और प्रोफेसर भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। और आप नहीं, मित्र तो आप सभी होंगे एक दूसरे के। तो मैं और शहजाद जी कुछ कम पढ़ा लिखा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। डॉक्टर नवल किशोर, क्या कहना है आपको प्रधानमंत्री की स्पीच पर? वो ऐसा ही व्यंग जो है राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने किया, जैसा व्यंग आप मुझ पर कर रहे हैं वो अच्छा, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी बहुत हठी हैं। अब उनकी प्रशंसा उन्होंने की या उन्होंने कहा राहुल गांधी हैज नर्व्स ऑफ स्टील? हमारे आपके अदालत कार्यक्रम में कहा नर्व्स ऑफ स्टील। स्टील का मतलब नर्व्स ऑफ स्टील मतलब कि अगर उसमें चेतना नहीं है। नहीं कि इतना चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये नर्व्स ऑफ स्टील दिखाता है। मुर्दों में जीवटता है, जीवटता कहना चाहिए।